और एक बड़ी खबर भारत की सुरक्षा शक्ति से जुड़ी हुई है। भारत अपनी ड्रोन पावर में इजाफा कर रहा है और इसी तैयारी में लेटेस्ट अपडेट है एक ड्रोन वाली मिसाइल। इस तकनीक से सामरिक क्षेत्र में भारत की क्षमता बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाए। अब तक सिर्फ ब्रिटेन और नाटो के पास ऐसी तकनीक है जिसमें छोटे ड्रोन से मिसाइल या बड़े रॉकेट दागे जा सकते हैं। ब्रिटेन के पास जैकाल नाम का छोटा ड्रोन है जिससे मिसाइल दागी जा सकती है। नाटो के पास ड्रोन है जिसके जरिए पनडुब्बी को निशाना बनाने के लिए टॉर्पीडो दागा जा सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का। डीआरडीओ बहुत जल्द छोटे ड्रोन से मिसाइल दागने के टेस्ट शुरू करने वाला और इस टेस्ट के लिए हेक्साकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। हेक्साकॉप्टर 6 पंखों वाला एक छोटा ड्रोन होता है। जिस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा वो जीपीएस के जरिए अपने टारगेट की तरफ जाएगी और इस मिसाइल में अलग अलग किस्म की वॉरेड यानी विस्फोटक फिट कर दिए जाएंगे। अगर छोटे ड्रोन से मिसाइल फायर करने का टेस्ट कामयाब हुआ तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो पाएगा जो छोटे ड्रोन से मिसाइल दागने की क्षमता रखते हैं। और अब तक ड्रोन से मिसाइल फायर करने के लिए प्रेडेटर और अकिंची जैसे बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन डीआरडीओ का मकसद छोटे ड्रोन से मिसाइल दागना है जिससे ड्रोन की कीमत कम हो जाएगी और इस्तेमाल करने के लिए दायरा बढ़ जाएगा। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ कहा जाता है उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, पता भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। अगर भारत हेक्साकॉप्टर से मिसाइल दागने में कामयाब हुआ तो ये छोटे ड्रोन एक सीमित ऊंचाई तक एक सीमित दायरे में अटैक हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर वजनी मिसाइल को दागा गया तो ये साबित हो जाएगा कि मजबूत हेक्साकॉप्टर्स सुदूर इलाकों में आर्मी की सप्लाई यानी रसद भी पहुंचा सकते हैं और यही भारतीय सेना के लिए एक ऐसी सप्लाई चेन बन जाएगी जो युद्ध के दौरान भी बिना रुकावट रसद पहुंचा सकेगी। काफी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफा बात भी की मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को। हम ये जो साहब हैं जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा तो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफर है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफर है। यानी ऑलरेडी जहां से वो परचेज करते हैं इंडिया से भी परचेज करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से ये दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। अच्छा, अब वासिफ साहब मुझे एक बात पे बहुत हैरानी है, मेरी कुछ ये हैरानी और परेशानी तो दूर करें। भारत का जो दिफाई बजट है वो लगभग 80 अरब डॉलर के करीब है और पाकिस्तान का दिफाई बजट तो अभी तक 10 अरब भी नहीं। तो भारत में फिर किस बात की खलबली मची हुई है? हाँ, तो ये तस्वीर जरूरी थी। अच्छा, अब क्या कहा जाए, भारत का डिफेंस बजट जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब है।
कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। कि उनको पता है कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं हमारे डिफेंस को, किस तरह हमने उनको काउंटर करना है, और वो हम भारत की कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारा तो सारा जितना भी है जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो डिफेंस है, और वो अगेंस्ट इंडिया है। हमें भारत से ही खतरा है ना, और तो हमें कहीं से ऐसा खतरा नहीं है। देखिए ना, जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत ही। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहाँ पर जो इक्विपमेंट और जो भी था उसके ऊपर सैंक्शंस लग गई उन कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल है ना, बहुत इश्यूज़ है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं वो तो पहले पहुँच जाए वहाँ पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो। वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं। और अब